अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सऊदी अरबिया से एक बहुत ही अच्छी खबर आई है, बहुत ही खुशी की खबर आई है। इसके अलावा भी मैं आप लोग को कुछ नई न्यूज़ बताऊंगा सऊदी अरबिया से रिलेटेड, और लास्ट में मैं कुछ लोगों के कमेंट का जवाब भी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो सबसे पहली जो अच्छी खबर है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। शायद आप लोग को पता भी चल गया होगा, या जिसको नहीं मालूम हो उसको पता चल जाए कि सऊदी अरबिया में जो अभी तक एक कानून था कि सऊदी अरबिया के अंदर अभी तक जितने भी लोग आते थे किसी भी देश से, तो उसका एक जो है गाइडलाइंस बना हुआ था कि अगर आपने सऊदी अरबिया के अंदर वैक्सीन का डोज लिया हुआ है, 2 लिया है या 3 लिया है, तो उस सिचुएशन में आपको क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जब आप वहाँ से आते थे तो कम से कम 48 घंटे का एक PCR टेस्ट की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन जो लोग अपने देश में वैक्सीन लगवाए हुए थे, चाहे वो 2 लगवाए हैं या 3 लगवाए हैं या 1 लगवाए हैं, तो उनके लिए यहाँ पर आने के बाद में 5 दिन का क्वारंटीन करना बहुत ज़रूरी होता था। लेकिन आज यहाँ की वज़ीर दाखिला यानी होम मिनिस्ट्री ने ये बयान दिया है कि ये जितने भी पाबंदी लगी हुई थी क्वारंटीन की या PCR टेस्ट की और मास्क वगैरह को ले करके, सोशल डिस्टेंसिंग को जो ले करके थी, वो पूरी तरीके से हटा ली गई है। हाँ, कुछ जगहों पर मास्क की पाबंदी अभी बरकरार रहेगी। जैसे आप जो है मस्जिद में हैं, वहाँ पर आपको मास्क लगाना है, या आप इनडोर कहीं पे हैं जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है, जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में, तो वहाँ पर भी आपको जो है मास्क का पाबंद बनना है। मास्क वगैरह पहले की तरह ही लगाना है। लेकिन अगर आप बाहर कहीं जाते हैं, यानी आउटडोर, घर से बाहर निकल रहे हैं खुले में, तो आपको मास्क वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब आप अपने देश से बिना PCR टेस्ट के यहाँ पर आ सकते हैं, और यहाँ आने के बाद में कोई क्वारंटीन भी आपको नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर थी। ये काफ़ी दिन से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, सर दर्द बना हुआ था सभी के लिए, जो लोग सफ़र करने वाले थे इंडिया से सऊदी के लिए, या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या नेपाल से या किसी भी देश से। और इसमें दूसरी खबर ये है कि कुछ देशों के ऊपर तो पाबंदी थी कि वहाँ से आप डायरेक्ट आ ही नहीं सकते थे। जैसे पहले इंडिया के ऊपर था कि इंडिया से डायरेक्ट आप नहीं आ सकते थे, तो आप किसी थर्ड कंट्री में पहले जा करके 1 हफ्ता या 10 दिन या 15 दिन रुक करके वहाँ से आप जो है सऊदी अरबिया आते थे। तो वो पाबंदी अभी तक कुछ देशों के ऊपर थी। हालांकि इंडिया के ऊपर से ये पाबंदी हट गई थी, अब तो लोग डायरेक्ट आ जा रहे थे, लेकिन अभी भी कुछ देशों के ऊपर ये पाबंदी लगी हुई थी। तकरीबन 10-12 देश हैं, मैं उनके नाम नहीं गिनाऊंगा इसमें। तो उन सब देशों से भी पूरी तरीके से पाबंदी उठा ली गई है। अब वहाँ के लोग भी सीधा डायरेक्ट फ्लाइट लेकर के सऊदी अरबिया आ सकते हैं। ना उनको क्वारंटीन करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना PCR टेस्ट करवा के वहाँ से आने की ज़रूरत है, और ना ही यहाँ पर आने के बाद कोई PCR टेस्ट कराने की ज़रूरत उनको पड़ेगी। और दूसरी न्यूज़ ये है कि हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी तकरीबन 1400 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इन 1400 लोगों में से वैसे ही पिछले हफ्ते की तरह वही लोग हैं जो कुछ लोग जो है इकामा कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। जैसे बहुत से लोग जो हैं गलत तरीके से यहाँ पे काम करते हैं, यानी गैर कानूनी तरीके से काम करते हैं, उनका हुरूब लगा हुआ होता है, या प्रोफेशन कुछ और होता है, काम कुछ और करते हैं, या कफील कोई और होता है, दूसरे के यहाँ काम करते हैं। तो इस तरह से भी इसमें जो है सब जोड़े जाते हैं। और इसके अलावा जो है इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी का जो उल्लंघन करके लोग जो सऊदी अरबिया के अंदर आने की कोशिश करते हैं बॉर्डर से, तो वो लोग भी इसमें शामिल हैं। यानी गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करते हैं, चाहे आ रहे हों या जा रहे हों, तो ये लोग भी उसी में शामिल होते हैं, और ये लोग तकरीबन 50% होते हैं। तो ये जो है हर हफ्ते अब नई नई रिपोर्ट आ रही है, तकरीबन 1500 से लेकर के 1700 के बीच में, 1400, 1500, 1700, 1800, इसी तरह का रिपोर्ट हर हफ्ते आ रहा है। और ये जो रिपोर्ट है ये शायद 24 फरवरी से लेकर के ये 2 मार्च तक की रिपोर्ट है। और इसी को लेकर के बहुत से भाई लोग का ये सवाल रहता है कि भाई ये जो चेकिंग चल रही है ये कब तक चलेगी। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, ये चेकिंग अब रुकने वाली नहीं है, ये चेकिंग अब चलती ही रहेगी। कम से कम 2030 तक तो ये चेकिंग चलती ही रहेगी। और इसके अलावा हरमैन शरीफैन में, चाहे मक्का हो या मदीना हो, इन दोनों जगहों पे फुल कैपेसिटी में नमाज वगैरह अब पढ़ी जाएगी। जैसे कोविड-19 के आने से पहले वहाँ पर पढ़ी जाती थी, तो ये भी न्यूज़ आई है कि अब फुल कैपेसिटी में भी वहाँ पर नमाज पढ़ी जाएगी। बस शर्त ये है कि आपका जो तवक्कलना है उसमें इम्यून स्टेटस शो होना चाहिए। वहाँ पर भी आपको मास्क लगाना है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की जो पाबंदी थी वो वहाँ पर भी ख़त्म कर दी गई है। कोरोना के केस सऊदी अरबिया के अंदर अभी बहुत कम हैं, यानी 300 के अंदर हैं।
250 से 300 के बीच में भी फिलहाल हैं। तो ये दो न्यूज़ आज की काफ़ी बड़ी थी जो मैंने आप लोग को बता दिया। अब कुछ लोगों के कमेंट का भी जवाब दे देते हैं, ज़्यादा लोग का तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहला जो कमेंट है वो है मोहम्मद अनस भाई का, उसको मैं लेता हूँ। उन्होंने कहा है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उन्होंने लिखा है ब्रो, मेरा 2 ईयर पूरा हो गए हैं, मैं निहाई खुरूज जा रहा हूं, अगर ये कानून लग जाए तो क्या इसका बेनिफिट मुझे मिलेगा? नहीं भाई, ये 2 साल वालों के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो इंड ऑफ बेनिफिट का जो इंड ऑफ सर्विस का जो बेनिफिट मिलता है वो जब काफ़ी अरसा रह जाते हैं, यानी 5 साल या उसके ऊपर 7 साल 8 साल 10 साल, तो उनके लिए है। 2 साल पे ऐसा कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगला कमेंट में जमील अंसारी भाई का लेता हूं। उन्होंने पूछा है भाई मैं वहीं पर था सऊदी अरबिया में, मेरा हुरूब लग गया है, मेरा हुरूब लग गया था 2016 में, आया हूं, दोबारा जा सकता हूं? रिप्लाई सर, यानी आप 2016 में यहाँ से हुरूब पे गए थे तो अब सऊदी अरबिया आप आ सकते हैं कि नहीं, आप यही पूछना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप हुरूब पे गए हैं तो आप नहीं आ सकते हैं, चाहे आप 2016 में गए हों या 2015 में गए हों। यानी जब से यहाँ पर फिंगरप्रिंट का हिसाब किताब चला है बायोमेट्रिक वाला, कि आप यहाँ पर एयरपोर्ट पे जब आप जाते हैं खुरूज निहाई या हुरूब से, तो आपका फिंगरप्रिंट लिया जाता है, तो आपका पूरा डेटा यहाँ पर सेव हो जाता है, आपके ऊपर लाइफ टाइम के लिए बैन लग जाता है, आप दोबारा सऊदी अरबिया नहीं आ सकते सिवाय हज और उम्रा को छोड़ के। और भी बहुत सारे लोगों का जो है कमेंट बॉक्स में सवाल है, तो मैं काफ़ी लोगों का, ज़्यादातर लोगों का, बहुत कम ही लोग बचते हैं जिसको मैं जवाब नहीं देता हूं, बाकी सब लोग का मैं रिप्लाई कमेंट बॉक्स में कर ही देता हूं। मैं अपनी वीडियो में ज़्यादा कमेंट इसलिए नहीं लेता क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी, काफ़ी बड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको काफ़ी वक्त तक हमारी वीडियो पर रुकना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।